शाह साहब आपकी जानिब आते हैं। एक तो ये जो एक तो डेलीगेशन, इस पर कमेंट कीजिएगा, इस इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि हम GDP ग्रोथ रेट जो है वो अगले साल के लिए 3.2% तक बढ़ने का इम्कान है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई हम एक राइट डायरेक्शन की जानिब गामजन हैं सारे मामलात को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटीज़ एंड सिचुएशन? देखिए आमना, मेरे ख्याल में एक होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और चाइनीज़ ने गवादर पोर्ट डेवलप करके शायद पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि उसको एक मरकज़ बना दिए। अब हम खुश हो रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा MOUs हुए और कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, और उसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस मार्केट को जो वेस्टर्न अलाइज हैं बशमूल अमेरिका जिनको लीड करता है, वो ओपन नहीं छोड़ना चाहते चाइनीज़ के लिए। अब डायरेक्टली तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आके इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती, क्यों सऊदीज़ को आगे लाया जा रहा है? मेरे ख्याल में देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा फ़लसफ़ा है कि सऊदीज़, कतरीज़, इसके अलावा UAE और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो इनडायरेक्टली हमेशा एज अ प्रॉक्सी काम करते रहे हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज़ और ख़ासतौर पर अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। जितना बड़ा बिजनेस पेट्रो डॉलर्स अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान है, जितना मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर है। देखिए 1940s और 50s की बात है कि उस ज़माने से इस्लामिक बैंकिंग का जो निज़ाम है, अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर जाएँ, आप वाशिंगटन के अंदर जाएँ, मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन लोगों की है जो कि मिडल ईस्टर्न ममालिक से, और वो एक नैरेटिव जो है उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया, तो पैसा उनका वहीं पड़ा हुआ है। और इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि सऊदीज़, कतरी और जो बाकी दूसरे UAE के ममालिक हैं, मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो डायरेक्टली आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो चाइना को कभी नहीं छोड़ेंगे और इस मार्केट को नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा देखिए मिनरल रिसोर्सेज और ऑयल रिजर्व्स, अगर पाकिस्तान बड़ा खुश होता रहे कि हमारे पास लिथियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है और दूसरी ऐसी धातें हैं, ख़ासतौर पर जो रिकोडेक के हवाले से इन्वेस्टमेंट का जो अंदिया दिया है मिनिस्टर ने कि 50% में से वो ख़रीदना चाहते हैं, अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वो अपना फुट चाहते हैं इन तमाम रिसोर्सेज के अंदर। वो अपना एक बिज़नेस कहते हैं क्लाउड बनाना चाहते हैं, और रीज़न ऑब्वियसली ये है कि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर BRI डेवलप होता है, CPEC डेवलप होता है, आप सेंट्रल एशियन मार्केट्स को जाते हैं, मतलब ओवरऑल अपने आप को जितना कहते हैं ना कि अपना हुर्मस से जिस तरीके से वो अपने आप को डाइवर्ट करके चीज़ों की तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इकोनॉमिक एक प्लान है चाइनीज़ का, जो कि तमाम दुनिया को वो कब्ज़ा करना चाहेंगे। और इसमें इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, और जाहिर बात है जिस तरीके से वो आप समझते हैं हमारी जो शराय रेशम है वो किस ज़माने से जो है वो डेवलप हुई और किस तरीके से वो इंक्लूड करते रहे। दूसरा आप गिलगित बल्तिस्तान के ज़खायर में देखिए, वहाँ आपके पास लिथियम के कितने बड़े ज़खायर हैं, वो एक अलग मतलब कहानी है। तो मेरे ख्याल में तमाम दुनिया की नज़र है, लेकिन इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कि ये ज़खायर उस वक्त तक मिट्टी हैं जब तक आप इनको टाइम पे निकालते नहीं है। आज अब बात करेंगे कि पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।